हेलो दोस्तों, मैं हूँ आश्रम महाजन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो पावरफुल ट्रैक्टर्स का, जो कि है स्वराज 744 XT और कुबोटा 5502। दोनों ट्रैक्टर अपने अपने हिसाब से एक बेहतरीन ऑप्शन है। दोनों ट्रैक्टर आपको 50 से लेकर 55 हॉर्स पावर के श्रेणी में देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। स्वराज 744 XT की बात करें तो इसमें आपको सरल डिज़ाइन, मजबूत निर्माण देखने के लिए मिलती है और कलर ऑप्शन भी दो दिए गए हैं स्वराज में, रेड एंड ब्लू। वही कुबोटा की बात करें तो इसमें आपको आधुनिक डिज़ाइन देखने के लिए मिलती है और आरामदायक के भी अच्छे खासे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं कुबोटा में। लेकिन कुबोटा में सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन दिया गया है, जो कि है ऑरेंज। और लुक्स का अपने आप पर डिसाइड होता है किसको कौन सी लुक्स अच्छी लगती है, तो किसको कौन सी लुक अच्छी लगती है। देखने जाए तो दोनों ट्रैक्टर्स की लुक अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छी है। तो ये गई लुक्स के ऊपर बात। तो अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो स्वराज 744 XT में आपको मिलता है स्वराज के इंजन रेटेड आरपीएम बात करें तो वो है 2000 RPM और वही कुबोटा के 2200 RPM तक। स्वराज में आपको वाटर कूल इंजन देखने के लिए मिलता है, वही कुबोटा में लिक्विड कूलिंग इंजन का ऑप्शन दिया गया है। पीटीओ हॉर्स पावर की बात करें तो स्वराज में 44 हॉर्स पावर की पीटीओ ताकत आती है, वही कुबोटा में 46 हॉर्स पावर की पीटीओ ताकत आती है। फ्यूल पंप की बात करें तो स्वराज में इनलाइन पंप दिया गया हुआ है, वही कुबोटा में 28 IPM का फ्यूल पंप दिया गया है। गियर बॉक्स की बात करें तो स्वराज में आपको दो गियर ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, जैसे कि साइड शिफ्ट और सेंटर शिफ्ट, लेकिन कुबोटा में सिर्फ साइड शिफ्ट का ऑप्शन दिया गया हुआ है। क्लच की बात करें तो आपको दोनों ट्रैक्टर में डुअल क्लच ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको स्वराज में दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, 8 स्पीड फॉरवर्ड और 2 स्पीड रिवर्स, और दूसरा है 12 स्पीड फॉरवर्ड और 3 स्पीड रिवर्स। वही कुबोटा में आपको एक ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, 12 स्पीड फॉरवर्ड और 4 गियर रिवर्स। स्वराज के फॉरवर्ड स्पीड की बात करूँ तो उसमें आपको 30 kmpl तक और रिवर्स स्पीड 12 kmpl तक की दी गई है। वही कुबोटा में भी फ्रंट स्पीड 30 kmpl और रिवर्स स्पीड 14 kmpl तक की दी गई है। दोनों ट्रैक्टर में ऑयल बैग्स का ऑप्शन दिया गया है। स्टीयरिंग में भी आपको स्वराज में मैकेनिकल और पावर स्टीयरिंग देखने के लिए मिलता है, वही कुबोटा में पावर स्टीयरिंग और डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। पीटीओ आरपीएम स्वराज में 540 से लेकर 1000 RPM तक देखने के लिए मिलते हैं और कुबोटा में डुअल पीटीओ इंडिपेंडेंट ऑप्शन दिया गया है। स्टैंडर्ड मोड में आपको 540 RPM से लेकर 2100 RPM तक की स्पीड देखने के लिए मिलती है और इको मोड में 750 से लेकर 2200 RPM तक की स्पीड देखने के लिए मिलती है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो आपको स्वराज में 1700 kg तक दी गई हुई है और कुबोटा में 1800 kg तक दी गई है। फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको स्वराज में 55 लीटर की और कुबोटा में 65 लीटर की दी गई है। टायर ऑप्शन की बात करूँ तो स्वराज में 616 और 750-16 और पिछले 14-9-28, वही कुबोटा में 650-20 और 750-16 फ्रंट में से दो ऑप्शन दिए गए और पिछले सिर्फ 16-9-28 के दिए। वारंटी भी स्वराज में अच्छी दी गई है, 6000 घंटों तक नहीं तो 6 साल तक। कुबोटा की है 5000 घंटों तक नहीं तो 5 साल तक की। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्वराज में आपको कौन से अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं जो कुबोटा में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आपको स्वराज में DRL का ऑप्शन दिया गया हुआ है। कभी आप 2 व्हील ड्राइव का ऑप्शन लेते हैं स्वराज में तो इसमें आपको एडजस्टेबल एक्सेल भी देखने के लिए मिलता है। टेल लाइट भी आपको LED के दिए गए टॉप मॉडल्स में। डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है, हालांकि वो कुबोटा में भी है। तो ऐसे कुछ फीचर्स आपको स्वराज में मिलते हैं लेकिन कुबोटा में नहीं मिल पाते। और कुबोटा में भी एक अच्छा फीचर दिया गया है, आपको नीचे का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा देखने के लिए मिलता है, जिससे आराम के फीचर्स जिससे ड्राइवर को पैर रखने के लिए अच्छी खासी जगह मिलती है, ज़्यादा खिंचन खिंचाई नहीं होती। वही स्वराज में बहुत कम जगह दी गई है प्लेटफॉर्म में और बीच में एक बहुत बड़ा हम्प भी है। तो इससे कुछ फीचर्स थे तो आपको कुबोटा में मिलते लेकिन स्वराज में नहीं मिल पाते। तो अब बात कर लेते हैं कीमत की कि स्वराज 744 XT की प्राइसिंग 7,20,000 से लेकर 7,50,000 तक जाती है। वही कुबोटा 5,502 की बात करें तो ये ट्रैक्टर 9,50,000 से शुरू होकर 10 लाख तक जाता है। ये प्राइसिंग कम नीचे ऊपर भी हो सकती है क्योंकि एक शोरूम प्राइजेज है, तो आप आपके स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष की, मतलब कंक्लूजन। तो स्वराज 744 XT कौन से किसानों को खरीदना चाहिए, इसकी बात करें तो ये ट्रैक्टर उन किसानों के लिए बहुत अच्छा है जिनको सस्ती कीमत में ताकत, अच्छी लिफ्टिंग क्षमता और एक भरोसेमंद ट्रैक्टर चाहिए। वही कुबोटा की बात करें तो ये ट्रैक्टर भी आपको अधिक शक्ति, आराम प्रदान करता है, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्वराज 744 की टॉप मॉडल की प्राइस जहाँ पर शुरू होती है वहाँ तक तो कुबोटा के बेस मॉडल की प्राइस भी शुरू नहीं होती, उसमें भी आपको कम से कम 1-1.5 लाख का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है।